बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं C49 मॉर्निंग गपशप प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ है नफीसा क्यूम और आज 5 फरवरी के हवाले से हम थोड़ी सी बातचीत करना चाहते थे। तो हमारे सीनियर सहाफ़ी सलीमुल्लाह बाजवा साहब आज फ्री थे तो मैंने इनको भी अपने साथ बुला लिया है। अस्सलाम वालेकुम बाजवा साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह। सबसे पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मेरे एक दफ़ा बुलाने में फ़ौरन आप हाजिर हो गए, आपने हमें टाइम दिया। आप खुद भी बड़े मसरूफ़ हैं आजकल अपने प्रोग्राम में, तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप आ गए हैं। जी कोई मसला नहीं, वेलकम। तो मैंने ये पूछना था, आज 5 फरवरी का दिन है, तो मैंने ये पूछना था कि 5 फरवरी को ऐसा क्या हुआ था, इस दिन ही क्यों कश्मीर डे सेलिब्रेट किया जाता है, किसी और दिन क्यों नहीं मनाया जाता? और इसको ब्लैक डे भी कहा जाता है। इसको ब्लैक डे क्यों कहा जाता है और इस दिन ही क्यों मनाया जाता है कि 5 फरवरी को ही ब्लैक डे सेलिब्रेट करना है, इसके अलावा किसी और दिन क्यों नहीं ये मनाया जाता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला ये है मरियम के ये जो 5 फरवरी का दिन जो तय हुआ था ना, ये सन 1990 को 1990 काजी हुसैन अहमद थे जमात इस्लामी के अमीर। जी जी। तो वो ये पहले जो ना ये सिर्फ जमात इस्लामी ये करती थी इसका बंदोबस्त कश्मीर के हवाले से कि कश्मीरियों के साथ यकजहती कि हम आपके साथ हैं जी। वो कश्मीर जो इंडिया में है अच्छा, उसको मकबूजा कश्मीर जो पाकिस्तान में उसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं। तो वो उस कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है इंडिया ने, हिंदुस्तान ने 1948 से लेकर अब तक। अच्छा। हमारी जब पाकिस्तान बना 14 अगस्त 1947 को, तो फिर सबसे पहली जो जंग हुई थी हमारी इंडिया के साथ वो 1948 में शुरू हो गई थी। अच्छा। कश्मीर को लेके हुई थी। और सबसे पहला निशाने हैदर जो था ना वो भी कैप्टन सरवर शहीद साहब उनको मिला था, वो वहां पर शहीद हुए थे 1948 को। सबसे पहला निशाने हैदर 1948 को जो इनके साथ जंग हुई थी। जी जी। और हुआ ये कि इतना जुल्म जबर है वहाँ पर कि फिर ये नौबत आ गई कि कश्मीर डे किसी तरीके से मनाया जाए। वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। पाकिस्तान की जो बाउंड्री लगती है पाकिस्तान का कश्मीर और उधर का कश्मीर, जी जी। दरिया बीच में एक दरिया है, दरिया नीलम। अच्छा। दरिया नीलम की दूसरी तरफ इंडिया है, इस तरफ पाकिस्तान, और वहां पर कब्जा है। हमारे पास जो कश्मीर है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। उनके पास जो कश्मीर है वो बहुत बड़ा एरिया है उनका। अच्छा। बहुत शानदार कश्मीर की जो सरहदें लगती है, पहले मैं वो आपको बता दूं। जी जी। एक तो सरहद लगती है आज़ाद कश्मीर के साथ, पाकिस्तान के साथ, ये भी आज़ाद कश्मीर का जो हिस्सा है। दूसरी सरहद उससे आगे जाके गिलगित बल्तिस्तान के साथ लगेगी। अच्छा। ठीक है। वहां पर उनका एक बड़ा शानदार हमारा भी इलाका है, और वहां पर जिसको जन्नत कहा जाए ना वो एरिया मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। उधर है गुलमर्ग, एक इलाके का नाम है गुलमर्ग, बहुत शानदार, जन्नत बेनज़ीर। और इधर जो है उसके बिल्कुल अपोजिट जो पाकिस्तान में है वो है मिनी मर्ग। अच्छा। बड़े शानदार है, अस्तौर के पास है मिनी मर्ग। और ये मैं इसलिए पहले जोग्राफिया आपको ये बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि कश्मीर की अहमियत क्या है। इंडियन मूवीज जितनी बनती थी ना 1960 के बाद, वो जितनी भी मूवी बनी इंडिया में वो बाहर नहीं जाते थे, किसी स्विट्जरलैंड में नहीं, वो कश्मीर में जाके शूटिंग करते थे। अच्छा, ज्यादा कश्मीर में ज्यादातर मूवीज जो कश्मीर में बनती थी तो इतनी प्यारी सीनरीज होती थी कि वो देखने वालों का दिल आश कर उठता था और मूवी कामयाब होती थी। और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मुजाहिदीन थे जो पाकिस्तान से भी जाते रहे और उधर भी मुजाहिदीन थे कश्मीरी, उन्होंने वहां पर अटैक करना शुरू कर दिया, हमारा मुल्क हमें वापस कर दो। अच्छा। क्योंकि जुल्म इतना ज्यादा हो चुका था कि वहां पर औरतों के साथ ज्यादती की जाती थी, बच्चों को मार दिया जाता था, नस्ल खत्म करने की तैयारियां थी। अब कानून ये है, मैं पहले इस तरफ आ रहा हूँ इसलिए ताकि थोड़ा सा आपको पता चल जाए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट देखे किस तरह की, आज़ाद कश्मीर में यहाँ का कोई बशिंदा, पंजाब का, सिंध का, बलोचिस्तान का कोई जमीन खरीद नहीं सकता, कश्मीर में नहीं सकता जो हमारे पास आज़ाद कश्मीर। अच्छा। जबकि कश्मीर के जो लोग हैं आज़ाद कश्मीर के वो इधर आगे जमीन खरीद सकते हैं। अच्छा। ये कानून है इंटरनेशनल बना।
اب انڈیا نے اس قانون کی دھجیاں اڑا دی اور وہ دوسرے صوبوں سے لے کر انہوں نے ہندوؤں کو بسانا شروع کر دیا، وہ زمین خرید رہے۔ اب وہاں پر اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے کہ بیان کرنا مشکل ہے۔ بہت ساری موویز خود انہوں نے موویز بنائی جس میں دکھا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہ خود دکھا رہے ہیں کیونکہ ظلم ہی اتنا ہو رہا ہے جی۔ اور جب کوئی دیکھیں کسی کو بہت زیادہ تنگ کیا جاتا ہے نا جب، تو پھر وہ بندوق اٹھاتا ہے، جی اپنی آبرو ریزی جو ہوتی ہے خواتین کو سامنے دیکھ نہیں سکتا، ان کے ساتھ ظلم زیادتی، پھر وہ بندہ وہاں سے نکلتا ہے اسی کشمیر کے حصے سے، وہ بندوق اٹھاتا ہے پھر مارنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر دنیا جو عالمی دنیا ہے وہ ان کو کہتی ہے یہ دہشت گرد۔ سب سے زیادہ قتل و عام جس نے کیا تھا نا وہ کہ مسلمان نہیں تھا، وہ ہٹلر تھا۔ اچھا 10 کروڑ کے لوگ قریب لوگ اس وقت مرے ورلڈ وار میں، ٹھیک ہے، وہ ہٹلر نے مارے، ہٹلر نے مارے، یہ ہٹلر کی طرف سے مرے، دونوں جانب سے مرے تھے، اور کس نے شروع کی؟ ہٹلر نے۔ وہ کون تھا؟ عیسائی۔ کون سا عیسائی؟ کیتھولک عیسائی۔ اب ہم واپس کشمیر کی طرف آتے ہیں۔ کشمیر اپنا حق مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا حق ہمیں دے دو، ہمارا ملک ہے یہ ایک ہندو راجا تھا، ایک سکھ مہاراجا تھا، اچھا اس نے چند سکوں کے 50,000 میں کشمیر سیل کر دیا تھا، اتنی کم قیمت سیل کر دیا نا۔ اب ہوا یہ کہ گرداسپور ایک علاقہ ہے ہندوستان میں، جب 47 میں پاکستان کے اندر تھا پہلے وہ علاقہ، جب ہم آزاد ہو رہے تھے تو وہ پاکستان کے اندر تھا، کچھ شہر پاکستان کے اندر تھے، پھر اچانک انگریز نے، اب بڑی بات لمبی ہے میں چھوٹا شارٹ بتا رہا ہوں کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے وہ علاقہ ان کو دے دیا راتوں رات، جس کی وجہ سے 2.5 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، شہادتیں ہوئی 47 کو 14 اگست کو، جی جب یہ پارٹیشن ہوئی۔ کشمیر کو وہ واحد راستہ تھا جو میں بتا رہا ہوں، گرداسپور، وہ پاکستان میں اگر آ جاتا تو کشمیر آٹومیٹکلی انڈیا کے پاس تو راستہ ہی نہیں تھا، تو وہ سازش انگریز نے کی جس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ وہ یہ مسئلہ کشمیر آج تک حل نہیں کیونکہ اس کو دونوں ملکوں میں متنازع بنا دیا، کنٹروورشل بنا دیا کہ کشمیر کا کبھی مسئلہ حل ہی نہ ہو۔ جب کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو دونوں ملک امن سے بیٹھیں گے نہیں، جب امن سے نہیں بیٹھیں گے تو اسلحہ بنانا پڑے گا، اسلحہ بنانا ہو تو پھر اسلحہ ان سے لینا پڑے گا، بڑے ملکوں سے، وہ نہیں چاہتے کہ یہ صلح ہو۔ بس یہ سسٹم ہے سارا کشمیر کی۔ یہ ہم جو آزادی منا رہے ہیں نا، یکجہتی کے لیے جو دن منا رہے ہیں، یہ 5 فروری کو قاضی حسین احمد نے تجویز پیش کی تھی، بے نظیر کی گورنمنٹ تھی، اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو تھے اس وقت میاں نواز شریف صاحب تھے، اور میاں نواز شریف نے ان کا ساتھ دیا، قاضی حسین احمد کا انہوں نے فل سپورٹ کیا، اور پھر یہ قرارداد پیش کی گئی۔ یہ ہے 5 فروری کو، پھر یہ باقاعدہ طور پر اس کو چھٹی کے دن پہ منایا جاتا ہے، تاکہ پھر ہاتھوں کی زنجیر بنتی ہے بہت بڑی، ہاتھوں میں ہاتھ لے کر بہت لمبی کئی کلومیٹر زنجیر بنتی، لوگ کھڑے ہوتے ہیں یکجہتی کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کشمیر کے ساتھ۔ اور بالکل جی، میں بھی آپ کے اس پروگرام کی توسط سے کشمیریوں تک اگر میری بات پہنچتی ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیری بھائی جو ہمارے ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم اگر کچھ کر نہیں سکتے نا تو ہم بول کر تو آواز تو اٹھا سکتے ہیں نا۔ تو یہ مریم تھا اصل میں بات جو آپ نے پوچھی، پہلا سوال جو آپ نے پوچھا تھا 5 فروری کو یہ سارا ان کا ڈیٹیل۔ تو میرا یہ نیکسٹ کوسچن ہے کہ جس طرح سے یہ ہم اپنے ملک میں سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ ان مظلوم لوگوں کو تو نہیں نہ ہو رہا، تو ہم ان کی مدد کس طرح سے کر سکتے ہیں، یا اس دن میں ہم کیسے ان تک کیسے رسائی حاصل کر سکتے ہیں، ان کے لیے کیسے کوئی بینیفٹ کام کر سکتے ہیں جس سے ان کو فائدہ ہو؟ ہم یہ فائدہ بھی ہوتا ہے اس کا، منایا جاتا ہے، یہ صرف پاکستان میں نہیں منایا جاتا، دوسرے ملکوں میں جہاں جہاں کشمیری بیٹھے ہیں وہ مناتے ہیں، یا جو پاکستانی بیٹھے ہیں، اب یورپ چلے جائیں، اب امریکہ چلے جائیں، وہاں پہ اب UK چلے جائیں، جہاں جہاں بھی کشمیری پاکستانی ہوں گے وہ یہ دن مناتے ہیں، اور جہاں جب دن منایا جاتا ہے تو پھر عالمی جو قوتیں ہوتی ہیں، جو عالمی میڈیا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے، وہ بھی بتاتا ہے کہ آج کشمیر ڈے فلاں فلاں فلاں، تو آواز تو بلند ہوگی نا۔ جب آواز بلند ہوتی، دیکھیں ہم لڑائی جب ہوگی نا اگر کبھی کشمیر پہ، پھر ہمارے پاس ڈیفینڈ کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہم ایٹمی طاقت ہے، اور خدا نہ کرے کہ کبھی ایٹم بم چلانا پڑ جائے کسی ملک کو بھی۔ جس دن یہ کسی نے شروعات کر دی، عالمی جنگ چھڑ گئی، تو پھر دنیا کا وہ قیامت کہتے ہیں نا عنقریب ہے، پھر وہ قیامت ہے۔ ایک ایٹم بم کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے یہ آپ کو اندازہ نہیں،
ये है। वो नागासाकी में और हिरोशिमा में चले हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल अभी तक बेजरर वहाँ थे, पे पौधे भी नहीं वो उगे, बेजरर कुछ थे, भी नहीं इतने हुआ। वो इस जो अब एटम बम है ना वो इस मुकाबले में कुछ भी नहीं थे अच्छा, अब जो जदीद है। अब तो हर तो फिर चीज सारा कुछ फना हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि जब क़यामत आएगी तो पहाड़ रुई बनकर उठ जाएंगे, इसीलिए वो उड़ेंगे ना, खुद पर कैसे रुई बन के उड़ेंगे। अल्लाह को तो पहले ही पता था, अल्लाह को तो हर चीज का पहले पता होता है, ये भी अल्लाह को पता है। अल्लाह ही मदद करेगा कभी कश्मीरियों की, फलस्तीन में जो जुल्म जबर हो रहा है, ये हम सब मुसलमानों की भी कमजोरियां हैं मरियम इसमें। इसी तरह ही हम में एहतियात नहीं है, जी। हम में इत्तेफाक नहीं है। इत्तेफाक नहीं। अब जब हम में यूनिटी नहीं है तो फिर कैसे होगा, मुझे ये बताएं आप। हम दूसरों के झुक बड़ी जल्दी जाते हैं। एक कोई एटमी हमारी ताकत अपनी होने के तरफ बावजूद हमारा जी। मुल्क और इतने साल हो गए हैं और कश्मीर का मसला वहाँ का ही वहाँ रुका हुआ है, इसका हल क्यों नहीं किया ये गया? शुक्र करें कि एटमी ताकत बना, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। जी। डॉक्टर कदीर साहब और उनकी टीम को ये सहरा जाता है। अगर पाकिस्तान एटमी कुव्वत ना होता हम्म, तो कब का कब्जा हो चुका होता पाकिस्तान पे, ये मैं पाकिस्तान आपको पे भी बताऊं। कब्जा हो जाता। ये सिर्फ हमारे पास देखें, जब दो लोग आपस में पिस्तौल ताने खड़े हों, उसको भी पता गोली, मुझे भी पता गोली, हाँ वो भी जी। मार देगा, मैं भी मार, दोनों को मरने, आपस में मरने का डर हो तो दोनों गोली नहीं चलाएंगे। जी, इस तरह इस तरह डिफेंड हो रहा है पाकिस्तान। बिल्कुल इस तरह तो ये इसका क्यों नहीं कोई हल निकाला कि अक़वाम मुत्तहिदा में बैठ के कोई मीटिंग करके इस मसले को बड़ी क्यों हल मीटिंगें नहीं हुई, किया जा बड़ी रहा? मीटिंगें हुई, एक नहीं हुई, बड़ी मीटिंग्स हुई हैं कश्मीर के हवाले से। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि वो कुछ नहीं चाहते। अगर अमेरिका चाहे, बड़े जी। मुल्क चाहें तो 10 मिनटों में कश्मीर आज़ाद हो सकता है, लेकिन वो चाहते नहीं हैं। ये उनकी साजिश है और लड़ हम लोग रहे हैं, लड़ा इंडिया रहे और हैं, पाकिस्तान दोनों ये लड़ा रहे हैं। हैं। देखें, जब सल्तनत उस्मानिया पे कब्जा हुआ तो आज जो सऊदी अरब बना बैठा है ना, सऊदी अरब पहले कोई मुल्क नहीं था। अच्छा। इसका नाम सऊदी अरब नहीं था, इसका नाम था हजाजल अरब, अच्छा। हज की सरजमीन, हजाजल अरब। हम्म, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुकूमत की सल्तनत उस्मानिया ने बहुत ज़्यादा की, जो आप अक्सर ड्रामे भी देखते हैं जी जी। तुर्की के, वो तुर्कों ने गवर्नमेंट की थी। अच्छा। लेकिन यहाँ फिर वो जो कुव्वतें थी वो नहीं आ रही थी, ये सल्तनत उस्मानिया, उन्होंने फिर ये सोचा कि मुसलमानों को अलहदा किया कि कैसे किया जाए। उन्होंने फिर बंदे छोड़े, उन्होंने कहा कि ਤੁਹਾਡੀ सरजमीन ਦੇ ਵਿੱਚ बैठे ने आके तुसी मालक जे, ये तुर्क कौन होंदे ने इत्थे बहन वाले। फिर वो जी। वहाँ से उन्होंने खुद लोग तैयार किए। वहाब था एक बंदा नजदी, और उसने ये शुरू किया। तो वो जो सऊदी खान सऊद, जी, उसके जी। दादा का नाम सऊद था। अच्छा। तो उसके हिसाब से फिर जब उसको दिया गया ये कब्जा छुड़वा के, तो उन्होंने खुद ही छोड़ दिया, पीछे हट गया सल्तनत उस्मानिया। अब 100 साल हो गया इस बात को, ये मैं आपको बताऊं, 100 साल। जी। और बिल्कुल यहाँ कुछ नहीं हुआ करता था खलीज में, ये भूखे थे सब अरबी। अच्छा। ये पाकिस्तान में बत्तियां देखने आते थे नाजरीन, कराची में। अच्छा। तो अब हम वहाँ जाकर देखते हैं कि दुबई कैसा है, फलां कैसा है, फलां कैसा है, फलां कैसा है। तो ये सारी चीज़ें, हम मुसलमान इकट्ठ नहीं कर रहे अपना, मुसलमान फिरकों में बट गए हैं। जब ये लड़ाई झगड़ों में पड़ फिरके गए। हैं ना, फिरके बहुत ज्यादा हैं। फिरका ने हर अलग-अलग फिरका बना है, दिया। एक मोहल्ला 8 मसीता की तरह पाबंदी। तो ये किस तरह बंदा कर सकता है? एक फिरका दूसरे के साथ नमाज नहीं पढ़ रहा, तो वो क्या खाक लड़ेगा आगे जाके? उनको मुस्लिम रहना चाहिए। जी, एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट था कि हम कश्मीर में रहने वाले मुसलमानों के साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं और खुद हम मुसलमानों में इत्तेफाक ही नहीं है। अगर Yes. हम सारे मुसलमानों में इत्तेफाक हो जाए तो फिर किसी में हिम्मत ही ना हो कि वो किसी मुसलमान पे जुल्म जबर कर सके। आपने बड़ी जहानत वाला सवाल है आपका, और जी, जी। पॉइंट है जो आपने सोचा है, बड़ा अच्छा है कि हम लोग क्या कह रहे हैं कि हम यकजहती कर रहे हैं कश्मीरियों के साथ। अपनी पहले यकजहती करो ना, पहले आपस पहले में खुद तो इत्तेफाक इकट्ठे हो जाओ, फिर उनके लिए इकट्ठे हो जाना। बड़ा अच्छा आपका ये। जब मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे ना तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी फाइट करने की, फिर उनको पता होगा इनके पास ताकत है। फिर वो लोग खुद ही पीछे हट जाएंगे। कश्मीर में भी मुसलमान रहते हैं तो फिर हमारे लिए आसान होगा। मरियम एक हासिल दफा ना करना। जनरल ज़ियाउल हक थे, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, हम्म, फौजी जर्नैल थे, मार्शल का दौर था जी जी। इंडिया में, पाकिस्तान इंडिया का मैच था टीम का। हम्म, तो इंडिया की फौज जो थी ना वो बिल्कुल सरहदों पे लग गई थी और पाकिस्तान पे उन्होंने हमला करना था। अच्छा। तब एटम बम का कोई पता नहीं था या नहीं है, ऐलान नहीं हुआ था। अचानक सदर पाकिस्तान वहाँ चले गए। जयपुर में मैच था इंडिया में, जी। वहाँ जब वो जाते हैं तो उनको भी बुलाया जाता है। वो राजीव गांधी थे उस वक्त के, वजीर आजम इंदिरा गांधी के साहबजादे, जी, जी। उनको भी वहाँ आना पड़ा।
अच्छा। तो कान में ज़ियाउल हक ने एक बात कही थी, हाँ, वो इसके साथ प्रोग्राम का मुझे पता टाइम शॉर्ट है, जी जी लेकिन मैं निचोड़ देने लगा हूँ इस पूरे प्रोग्राम का, एटम बम का, और हम जी। जो डिफेंड कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि राजीव साहब, आपका सिर्फ दुनिया में एक ही मुल्क है, वो है हिंदुस्तान। हम मुसलमानों के 54 मुल्क हैं। अगर मैं इंडिया पे एटम बम गिरा दूंगा, तुम पाकिस्तान पे गिरा दो, मुसलमानों के 53 मुल्क बचेंगे, तुम्हारा हिंदुओं का नाम सफाई हस्ती से मिट जाएगा। मेरे पास जी। एटम बम है। वो कहते हैं, उसके साथ एक सेक्रेटरी बैठा हुआ था जिया का, तो वो कहते हैं कि जब मैंने ये बात सुनी जिया साहब के मुंह से, तो राजीव गांधी के माथे पे पसीना टपकने लग गया। उसने अभी जिया साहब ने कहा, मैं घर जा रहा हूँ वापस, मेरे पाकिस्तान से पहुंचने से पहले 2 घंटे के अंदर जी, अंदर जी। ऐलान कर दो कि फौज वापस जा रही है तुम्हारी। सही। ठीक है, ये है लुबे लुबाब कि ये पावर। हम एक जिंदा कौम हमें अपनी इसलिए हैं, पावर का एहसास हमें है। अपनी पाक फौज पे फख्र है, हमें अपने साइंसदानों पे फख्र है, और हमें अपने पाकिस्तानी होने पे फख्र है, और हमें मुसलमान होने पे भी फख्र है। ये है मेरा जी। तो आखिरी। एक आप नाज़रीन को पैगाम दी कि 5 फरवरी का दिन किस तरह से मनाया जाना चाहिए? 5 फरवरी का जो दिन है, मेरे हिसाब से तो जिस तरह यूनिटी करते हैं, तो पहले अपने अंदर यूनिटी लाएं, जिस तरह आपने बात की, जी, और जी। दूसरा ये करें कि हम चलो कुछ नहीं कर सकते, तो हम अल्लाह के आगे दुआ तो करें ना। दुआ कर कर सकते हैं। दुआ, अगर हम मुसलमान हैं, देखें, मुसलमान का ये यकीन कामिल है कि जो भी मैं दुआ मांगता हूँ वो रब कबूल करता है। जी, जी। तो क्यों ना हम उनके लिए भी दुआ करें, वो तो कबूल करेगा। यूनिटी में आकर वो दुआ कर लें आप। दुआ से तो मौजज़े होते हैं, मौजज़े दुआ से होते तकदीरें बदल जाती हैं। तो ये तो एक छोटा सा मसला है, जी। अल्लाह ताला के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। वो जी। हमारी दुआएं सुने तो ये तो कुछ घंटों में हल हो सकता है जी, मसला। बिल्कुल। जी नफीसा, आप कुछ कहना चाहें 5 फरवरी बिल्कुल, के मैं दिन के 5 बारे फरवरी के बारे में, ये जिस तरह हमारी न्यू जनरेशन है, हमें जिस तरह स्कूलों से बच्चों को छुट्टियां दी जाती हैं, 5 फरवरी की छुट्टी ना दे, बच्चों को बताया जाए कि 5 फरवरी को ये हुआ था। हमने ये बच्चों को सिखाना है कि इस टॉपिक में? बहुत सारे बच्चों ठीक को है। नहीं पता। ठीक कहा इसने। छुट्टी ना दे, बिल्कुल ऐसे स्कूल होना में एक चाहिए। सेमिनार करवाएं, सेमिनार। वहाँ वहाँ तो पे उनको बच्चों को awareness बताया दें। जाए Awareness कि 5 दें। फरवरी को क्या हुआ था। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, नए प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।